हेलो गाइस, कल हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? और काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स को रिकॉल कर लेते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। एंड रैशनल नंबर, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जहां p और q दोनों ही इंटीजर होते हैं और q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p बाई q की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, जहां p और q दोनों ही इंटीजर होते हैं, q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। और इरेशनल नंबर की एक जनरल फॉर्म मैंने बताई थी, क्या होती है? व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर? तो इरेशनल नंबर की जनरल फॉर्म होती है रूट पी, और वेयर p क्या होता है? जहां p क्या होता है? p एक प्राइम नंबर होता है। मींस हम कह सकते हैं कि रूट के अंदर आने वाले इस टाइप से सभी नंबर इरेशनल होते हैं, बशर्ते इस टाइप के नंबर को छोड़ करके, क्योंकि अगर रूट के अंदर 25 है तो 25 का स्क्वायर रूट कंप्लीट 5 आ जाएगा और 49 का स्क्वायर रूट 7 आता है, तो इसका स्क्वायर रूट 5, इसका स्क्वायर रूट 7, तो 5 एक आपका रैशनल नंबर होगा, 7 भी रैशनल नंबर होगा। तो इस टाइप के नंबर को जिनका स्क्वायर रूट हम कंप्लीटली फाइंड कर सकते हैं, उनको छोड़ करके जितने भी नंबर मीन्स p प्राइम होना चाहिए, तो जितने भी नंबर रूट के अंदर आते हैं वो सब इरेशनल नंबर होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर को पढ़ने से पहले हमने इन सारी चीज़ों की स्टडी की। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में रिक्वायरमेंट होती है इंटीजर की। जब तक हमें इंटीजर समझ में नहीं आते हैं, हमें पता नहीं है कि इंटीजर क्या होते हैं, तब तक हम रैशनल नंबर को नहीं समझ सकते। जब तक हमें इंटीजर पता नहीं, तब तक हम इरेशनल नंबर को नहीं समझ सकते। अब देखिए, रियल नंबर में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी ज़रूरत होती है? तो हमें रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर कहते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर, और इसको हम आर से डिनोट करते हैं। तो आई एम राइटिंग हियर द कॉम्बिनेशन The combination of rational and irrational numbers is called real number. तो रैशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर इज डिनोटेड बाय आर। मैंने राइट किया 2 7/5 माइनस 5/3 रूट 3 5/रूट 7 etc. These all numbers are real numbers. Rational number, rational number, rational number. This is rational number. This is rational number. This is rational number. Means all rational numbers are real number. All irrational numbers are real number. And combination of both और दोनों का combination real number. Rational और irrational नंबर के कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर बोलते हैं।
तो 2 है, 7/5 है, -5/3, √3, 5/7, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। तो ये सारे नंबर रियल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको हम समझते हैं। Which is most important topic of this chapter. यूक्लिड डिवीजन लेना, पहले मैं क्या स्टेटमेंट होता है उसको राइट कर रहा हूं। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव integers, then there exist unique integers Q and R satisfying the relation A equals to BQ plus R, where 0 shorter than equals to R shorter than B, and A equals to dividend B equals to divisor and Q equals to quotient, R equals to remainder। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है और इन्होंने डिवीजन के बारे में एक लेमा बनाया। लेमा मीन्स होता है प्रूविंग स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट प्रूव किया इन्होंने डिवीजन के बारे में। किसने? यूक्लिड ने। इन्होंने क्या कहा कि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं तो दो और पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। मीन्स क्या कहा यूक्लिड ने? यूक्लिड ने कहा कि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले करके एक इंटीजर से दूसरे को डिवाइड करते हैं तो दो और पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, जिनको इन्होंने नाम दिया Q एंड R का। If A and B are two positive integers, अगर A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, then there exist unique integers Q and R satisfying the relation। तो इन्होंने बताया कि अगर
दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेकर के हम एक को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो दो और यूनिक इंटीजर्स जिनको इन्होंने Q और R कहा एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, मीन्स पैदा हो जाते हैं और जो सेटिस्फाई करते हैं इस रिलेशन को। तो देखिए ये चीज़ कहाँ से आती है उसको हम समझते हैं। तो मैं लेट सपोज यहाँ दो इंटीजर लेता हूँ 2 and 11 और इस 2 and 11 मैंने दो इंटीजर लिए और 2 से मैं डिवाइड करता हूँ 11 को। तो देखिए मुझे क्या मिलता है, 2 से 11 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो 11 में 5 टाइम जाएगा, 2 पंजे 10, 1 बचता है। तो डिवीज़न के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइज़र कहते हैं और जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं और जो हमारा आंसर आता है उसको हम कोशेंट कहते हैं और जो शेष बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो यहाँ से समझ सकते हैं, जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उसको डिवाइज़र कहते हैं और जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं और जो आंसर आता है उसको हम कोशेंट कहते हैं और जो रिमाइंडर यानी जो शेष बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो यूक्लिड ने बताया कि जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को लेकर के हम एक पॉजिटिव इंटीजर से दूसरे को डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने 2 से 11 को डिवाइड किया, अभी हम उस पर जनरल फॉर्म पर भी पहुंचेंगे। तो 2 से मैंने 11 को डिवाइड किया तो मेरे पास यहाँ 2 इंटीजर है 2 and 11। तो दो और इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, मीन्स पैदा हो जाते हैं, Q and R, जो कि यहाँ पर कोशेंट है और रिमाइंडर है। तो इन्होंने लेमा दिया, इन्होंने बताया कि जब हम डिवाइजर की मल्टीप्लाई कोशेंट से करके और उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, डिवाइजर की मल्टीप्लाई कोशेंट से करके जब हम उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो हमें डिविडेंड मिल जाता है। चेक करके देखिए, डिवाइजर हमारा कितना है, यहाँ पर 2 है, कोशेंट कितना है हमारा यहाँ पर 5 है और रिमाइंडर कितना हमारा यहाँ पर 1 है। तो 5 दूनी 10 प्लस 1 11। तो डिविडेंड कितना है हमारा 11 है, यहाँ भी डिविडेंड 11। तो इन्होंने यूक्लिड ने इसी चीज़ को बताया था कि अगर हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं और एक को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो दो यूनिक इंटीजर्स Q and R और एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, मीन्स पैदा हो जाते हैं और जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो इन्होंने बताया कि जब डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करके उसमें रिमाइंडर को ऐड किया जाता है तो हमें डिविडेंड मिल जाता है। तो देखिए हम पहुंचते हैं इसकी जनरल फॉर्म पर, क्या होती है। तो गाइस जनरल फॉर्म इसकी, सपोज मैंने मान लिया यहाँ पर, लेट सपोज A and B, मेरे पास 2 इंटीजर है एंड A ग्रेटर देन B। तो बड़े नंबर को हम डिविडेंड बोलते हैं और छोटे नंबर को डिवाइजर बोलते हैं।
बड़े नंबर को डिविडेंड और छोटे नंबर को डिवाइजर। तो हम b से जब a को डिवाइड करते हैं, तो जैसे मैंने अभी 2 से 11 को डिवाइड किया था तो मेरा कुछ टाइम गया था, 2 5 10। तो यहाँ b से अगर मैं a को डिवाइड करूँगा तो कुछ ना कुछ टाइम जाएगा, लेट सपोज q टाइम जाता है, और कुछ ना कुछ सिमिलरली यहाँ हमारा कितना रिमाइंडर बचा था 1, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो यूक्लिड ने बताया था कि जब हम डिवाइजर को कोशेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट, और उसमें जब हम रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें डिविडेंड मिलता है। और डिविडेंड हमारा क्या है, यहाँ पर a है। तो यहाँ से ये चीज़ हमारी जनरल फॉर्म आती है, स्टेटमेंट आता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और कंडीशन होती है इसके साथ में कि जो रिमाइंडर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मीन्स जब भी हमारा रिमाइंडर आएगा वो 0 से ग्रेटर होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता, शॉर्टर देन 0 नहीं हो सकता। शॉर्टर देन 0 होने का मतलब माइनस में पहुंचना, तो रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आ सकता। तो या तो रिमाइंडर 0 से ग्रेटर होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, बट ऑलवेज शॉर्टर देन डिवाइजर, लेकिन हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा रिमाइंडर। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, देखें कि 2 से हमने 11 को डिवाइड किया तो 2 5 10, रिमाइंडर 1। रिमाइंडर को देखें, हम डिवाइजर को देखें तो रिमाइंडर हमारा 1 है, डिवाइजर 2 है, मीन्स रिमाइंडर इज शॉर्टर देन डिवाइजर। किसी भी डिवीजन को आप परफॉर्म करिए। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। 7 से 23 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7 तियां 21 होता है, 7 3 जा 21। यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना बचता है, 2 बचता है। तो 3 में से 1 निकाला 2, तो यहाँ देखिए रिमाइंडर 2 डिवाइजर 7। इन एवरी कंडीशन, हर कंडीशन में कहीं पर भी आप डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर छोटा ही रहेगा डिवाइजर से। अगर सपोज रिमाइंडर डिवाइजर के बराबर इक्वल हो जाता है तो इसको हम 1 टाइम डिवाइड और कर सकते हैं, 7 बदला 7। सो रिमाइंडर ऑलवेज बी शॉर्टर देन डिवाइजर। तो ये था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इस लेमा में यूक्लिड ने a को डिविडेंड कहा था, b को डिवाइजर माना था, q को कोशेंट एंड r को रिमाइंडर। इस लेमा का यूज हम HCF फाइंड करने में करते हैं। तो यूज ऑफ दिस लेमा टू फाइंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF फाइंड करने में हम इस लेमा का यूज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आई फिनिश दिस वीडियो हेयर, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ओके, थैंक यू।